वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रम की 2 तारीख का सूरह कौसर का एक अमले तासीर मुजर्रब आपको दूंगा जो आपकी रिस्क में बेइंतहा इजाफे का बाइस बनेगा। सूरह कौसर जो है ये शान अहले बैत को वाज़े उजागर करती है। चूँकि सूरह कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास शान और मिदहत में नाजिल हुई। जब असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा हैं, आपके बेटे फौत हो गए कासिम, तो फिर इब्राहीम भी मदीना में फौत हो गए। अब मुशरिकीन तो आप पर पहले मक्का में भी और इज़ा पहुंचाने के लिए बार बार कहते थे कि देखो इनकी औलाद नहीं बची, नर बच्चे, तो अब ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो अब मदीना में जब आपके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इंतकाल हो गया तो फिर तो बातें और ज़्यादा फैलाई यहूद ने भी, और आपके ख़िलाफ़ प्रोपगंडे किए कि आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो अब अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का ने पहले जो प्रोपगंडे किए थे उस पर ये सूरा नाजिल फरमाई। इसमें नबी अलैहिस्सलाम की शान है कि अल्लाह ने आपको हौज़े कौसर का मालिक बनाया, इतना बड़ा मकाम दे दिया, और फिर अल्लाह ने फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए अपने रब की, और वन्हर कुर्बानी करिए। अब कुर्बानी का जिक्र, अब कुर्बानी है ये तो हकीकी मानी में वो कुर्बानी है जो ज़िबा किया जाता है, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत से कुर्बानी ले ली। करबला में अहले बैत ज़िबा हो गए और 17 अहले बैत कट गए, बताने के लिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, जो लाया हुआ आपका शरीयत है, इसको अल्लाह ताला ने निजात का ज़रिया बनाया। ये बहुत कीमती है। दीन पर नबियों की जानें लगी हैं, नबियों का खून बहा गया है, तो अहले बैत ने अपना खून बहाया, अहले बैत ने गर्दनें कटाई, अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद कर दिए गए, लेकिन गर्दन नहीं झुकाई उन्होंने बातिल के सामने। तो आज हम अल्लाह के गैर के सामने गर्दन झुका देते हैं, हम झुक जाते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं। आज लोग बातिल के सामने किस तरह कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें नवासे रसूल और अहले बैत उज़्ज़ाम ने, नस्ल रसूल ने बताया कि बातिल के सामने डटना है, झुकना नहीं है। अब कुर्बानी जिसका जिक्र सूरह कौसर में है, वो कुर्बानी अगर आपने देखनी है तो आप 4000 साल पीछे जाएंगे आज से, तो आपको मक्का के पहाड़ों में इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम की शक्ल में नज़र आएगी, और वो भी हमारे नबी के दादा हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में नज़र आएगी। लेकिन उसी कुर्बानी को आप और आगे बढ़ेंगे तो आज से 1400 साल पहले करबला में आपको अहले बैत रसूल, नवासे रसूल और ख़ानदान रसूल के वो नन्हे बच्चे ज़िबा होते हुए कुर्बानी देते हुए नज़र आएंगे। वो भी हमारे नबी की नस्ल है। हमारे नबी का उसूल भी कुर्बानी देने वाले हैं, फ़रोग़ भी कुर्बानी देने वाले हैं। पता चला कि कुर्बानी ही दीन पर लगती है तो दीन फैलता है और दीन फलता है। आज हमारी कुर्बानी नहीं है, न दीन पे पैसा लगा, न जान लगी, इसलिए आज मर्द औरतों को दीन की अज़मत का नहीं पता और दीन की वक़्त का नहीं पता। आज यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, आज घरों के अंदर लड़कियां लड़कों को देखें, मर्द औरतों को देखें, बेदीनी फैलती नज़र आ रही है। क्यों? कि आज हमारा दीन पे लगा नहीं। जो अहले बैत गर्दनें कटा रहे हैं, तो हम उन अहले बैत की नकल में कम से कम नमाज तो पढ़ें, कुरान तो पढ़ें। जो गर्दनें कटाते हुए ना नमाज छोड़ी ना कुरान छोड़ा। तो इसलिए सूरह कौसर में अहले बैत की शान भी है और मुदल्लिल शान है। तो अल्लाह ने इसमें कहा फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़े। करबला में नमाज पढ़ी, जान दे दी, नमाज नहीं छोड़ी, और कुर्बानी दी।
اور آگے فرمایا ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا دشمن بے نام و نشان ہو گیا، اور کربلا والوں کا دشمن بھی بے نام و نشان ہو گیا۔ اہل بیت آج بھی زندہ ہیں، اور اہل بیت کی قربانی زندہ ہے، اور ان کو شہید کرنے والے مردہ ہیں، اور ان کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سورہ کوثر کا عمل دے رہا ہوں، اللہ اس سے رزق بڑھائے گا، شان بڑھائے گا، آپ کو دولت دے گا کہ آپ نے سورہ کوثر کو 111 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس دن آپ پڑھ لیں، کربلا کی قربانیوں کو یاد کریں اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں، اس سورت کی تلاوت کریں، اللہ آپ کو رزق کی وسعتیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔